की शख्सियत कुछ नहीं है, उसकी शख्सियत बस इतनी है कि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है और कुछ नहीं है। उसकी शख्सियत ये है नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है, 8वीं फेल है। अगर हमारे नौजवान जो यहाँ पे बैठ रहे हैं उससे ज्यादा खाली है। यहाँ पे 8वीं से ज्यादा पास कितने नौजवान है? हाथ उठा के बताओ। 8वीं से ज्यादा पास कितने नौजवान है? हाथ उठा के ऊपर अपने हाथ को रखो। हमें नौकरी नहीं मिलेगी मगर इसे मुख्यमंत्री बनना है। हमें नौकरी नहीं देगा मगर इसे मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे लिए स्कूल नहीं खोलेगा मगर ये 8वीं फेल को मुख्यमंत्री बनना है। हमारे लिए अस्पताल नहीं बनाएगा मगर ये 8वीं फेल को हमारे लोगों को खरीदना है। हमारे औरतों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं देगा मगर ये 8वीं फेल को मुसलमानों के वोट होना है। ये हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे पुल पुलैया नहीं देगा मगर ये 8वीं फेल को मुसलमानों की मदद चाहिए। क्या हम इसकी मदद करेंगे? हम किसका साथ देंगे? हम बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अरे हमारे सामने ये मवेशियों की मंडी में बिकने वाले ये चारों की नींद उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बताओ क्या हम पर ऐसा धोखा नहीं किया गया? क्या हमारे पीठ में खंजर नहीं मारा गया? क्या नौजवानों के लिए नौजवानों ने जो ये सोचा कि हमारी एक बेबाक आवाज बनेगी उसको तब्दील नहीं कर दिया गया? यहाँ के विधायक अगर तू बिकता तो बिकना था इस स्टेप पे, जब जहां पे जो 8 क्लास 8 फेल जब तुझे खरीदारी कर रहा था तो अपना बोर्ड लगाना था। तू ये कहकर बिकना था मैं बिकने तैयार हो, हमें स्कूल दो तो हम तेरा साथ देते। मैं बिकने तैयार हो मगर हमारे बहादुरगंज में अच्छे कॉलेज दो तो हम बात समझते। हम बिकने तैयार हो मगर मेरे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल दो, ये अगर तू बोलता तो हम समझ लेते। तो अगर ये बोलकर बिकता कि हमारे खवातीनों के लिए अच्छे अस्पताल डिस्पेंसरी दो तो हम समझते। तू पैसों में बिक गया, तेरे में और मवेशी में कोई फर्क नहीं जो मंडियों में बिकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे हमें वो विधायक चाहिए जो बिके नहीं, जो यहाँ के मुकामी लोगों पे अगर कोई तकलीफ आए तो यहाँ पर आकर जो तकलीफ पहुंचा रहा है उसके गिरेबानों को पकड़ते हुए हिलाते हुए अपने आप को पेश करे। ये बिक्री करने वाले मवेशियों की हमें जरूरत नहीं। अरे यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, आपसे वादे किए थे, यहाँ पे मेहनत की गई। सोचो अगर ये 5 साल टिकते रहते मुसलमानों हमारी हालात किस तरीके बदल जाते। अगर ये 4 टिकते नहीं और टिके रहते और हमारे लिए लड़ते, क्या हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते नहीं खुलते? अगर ये 4 टिकते नहीं और हमारे लिए लड़ते तो हमारे महल्ले जात में फर्क आता। अरे ये लोग तो अपने आप को वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बुलंद मलिक इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान अब इंशाअल्लाह ताला अगली आमद बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की होगी इंशाअल्लाह ताला। अरे यहाँ पर बताओ ये जो सेक्युलरिज्म के वहां पर वोट बनने आ रहे हैं इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जब वक्त बिल का आया इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जब 3 तलाक का आया इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जब बाबरी मस्जिद की शहादत का वक्त आया इन्होंने हमारे लिए क्या किया? अरे ये लोग हमेशा हमारे जज्बातों से खेलते हैं। अरे क्या ये मैं एक सवाल मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों आपसे करता हूं, अगर इसका जवाब हाँ है तो बोल दो मैं बैठ जाऊंगा, अगर ना है तो सोचना पड़ेगा। क्या पिछले चुनाव में मैं 8वीं फेल यहाँ पे आया था या नहीं आया था?
पिछले चुनाव में वो आदमी थे जिसकी सिर्फ शख्सियत ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, यहाँ पे आया था या नहीं आया था। आकर उसने क्या कहा था, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, क्या उसने बनाया? क्या उसने बनाया? तो झूठा कौन है? कौन है जो हमारे पीठों में खंजर भोंक रहा है? कौन है जो हमारे मुस्तकबिलों से खेल रहा है? कौन है जो हमेशा सिर्फ हमसे वादे कर रहा है? कौन है जो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिलों के साथ खेल रहा है? ये वही 8वीं फेल है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना मगर सीमांचल काउंसिल नहीं बना सका। अच्छा, एक इंटरव्यू मैं ये 8वीं फेल का देखा, कह रहा था हम क्या सरकार में थे? क्या हमारा कोई मंत्री था? उप मुख्यमंत्री कौन थे 8वीं फेल? शाहनवाज को का मंत्रालय नहीं दिया गया था। जब मंत्रालय भी मिला, मुख्यमंत्री का भी पद मिला, उप मुख्यमंत्री का भी पद मिला, हमारे सीमांचल के लिए तुमने क्या कहा? हाँ आए, कब आए? इस चुनाव से थोड़े दिन पहले। अब चुनाव आने वाला है तो आए। जो कल तक बीजेपी की गोद में बैठा हुआ था उसको राजग में लेके आने आए। जो कल तक जब 370 हमारे कश्मीरी भाइयों पे लगाया जा रहा था, जो मास्टर जेडीयू के साथ था, उसको बीजेपी में से अपने पास लेने आए। जब ट्रिपल तलाक हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, जो मास्टर जेडीयू के साथ था, जो नरेंद्र मोदी के गोद में थे, उसको लेने वापस आए। जो मास्टर हमारे ऊपर ट्रिपल तलाक की आफत आई और वो उस वक्त जेडीयू में था, उसको जोड़ने आए। अजब नींद में से होशियार हुए, ये कहे कि अल्लाह के घरों को कब्जा किया जा रहा है, मैं जेडीयू को छोड़कर राजद में जा रहा था। तो क्या तुम नींद में थे जब ट्रिपल तलाक आया था? क्या तुम जब मुसलमानों से मोहब्बत नहीं थी, जब 370 आया था? क्या तुम उस वक्त दीन में थे जब हाफिज जुनैद को खंजरों से मार मार कर मौत के घाट उठाया गया? क्या कर रहे थे तुम जब हमारे बच्चों पे हमारे जुल्म किया जा रहा था? अरे हमारे लिए तो कुछ नहीं, दूसरों की बात की जाती है। अरे आप बताइए, क्या हमें अब बेदार नहीं होना है? आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तौसीफ भाई को आपके खिदमतगुजार की तौर पे चुना है, और जब पहली बार तौसीफ साहब की असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा, मैं आपके सामने असद साहब ये वादा करता हूँ, जीत और हार अल्लाह के हाथ में, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। हमें यकीन है तौसीफ साहब पे कि वो आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये कसीर मजमा इस चीज की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी। आप और हम मिलकर कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब चुनाव आएगा, हम और आप कांधा ब कांधा मिलते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत